Hello friends, welcome back. Myself Asif Shawe and you are watching Spirit of Physics. तो पिछले वीडियो सेशन में हमने आपको बता दिया था, जो लास्ट के दो वीडियो सेशन थे, दो वीडियोस हमने डाली हुई, वो एक अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो अब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव। अब जो वैद्युत विभव निकालने जा रहे हैं वो किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव, इसको हम व्यापक स्थिति बोल देंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग जो होगी वो होगी वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक, वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव। इसके बस आप फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, जो भी कुछ है इसके फिगर में है, जो भी कुछ है इसके चित्र में है। तो देखो, चित्र के बाद सब क्लियर, बहुत आसान डेरिवेशन है। आपको लग सकता है बड़ा है, बहुत ही आसान। ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग से समझिए। ठीक है, जहाँ पे समझ में ना आए वीडियो पॉज कर करके समझिए। आप जब नोट्स बनाते हैं तो जितना हमने बताया उतना वीडियो पॉज कर लिया करो, उसके बाद उतना लिख लिया करो, फिर वीडियो चला दिया करो, बहुत अच्छे से तैयारी होगी। देखो, तो वैद्युत द्विध्रुव हम बना रहे हैं, हम बड़ा सा चित्र बनाएंगे। यहाँ पे दो बिंदु आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना है, -q और +q। ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा। इसका मध्य बिंदु हमने लिया O, इसका मध्य बिंदु क्या लिया O। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी L, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी L। देखिए, तो ये जो मध्य बिंदु O है, यदि इसकी अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होता तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। यदि मध्य बिंदु O से ठीक परपेंडिकुलर कोई पॉइंट स्थित होता उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, यानी यहाँ पे एक्सियल पोजीशन होती है, यहाँ पे इक्वेटोरियल। क्लियर। अब बिंदु है ना तो अक्ष पे स्थित है, अक्षीय स्थिति में स्थित, ना ही निरक्षीय स्थिति में। यानी कि यहाँ पे कोई मान लो बिंदु स्थित है, ये कोई बिंदु स्थित है, बिंदु P। ठीक है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी, कैलकुलेशन किसकी करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और ये बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट O से R है। कितनी दूरी है, R दूरी पर है। क्या किया हमने, A को P से मिला दिया, ये देखो, और B को भी P से मिला दिया। मिल गया कि नहीं मिल गया, A को P से मिलाया और किसको मिलाया, और B को P से मिलाया। मान लो जो बिंदु P था वो कितने कोण पर था, थीटा कोण पर। कितने कोण पर था, थीटा कोण पर। तुमने डॉट 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 करके इस लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ में खींचा, अपने मन से इतना कर दिया। -q +q आवेशों से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना। ये दूरी L थी, ये भी दूरी L, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। और इसका जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है O, पॉइंट O से एक पॉइंट है P, ना तो अक्षीय स्थिति में ना ही निरक्षीय स्थिति, उसको व्यापक स्थिति बोल देंगे। इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, और इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है पॉइंट O से वो कितनी है, R है। समझ में आया। हमने इसको मिला दिया O और P को, डॉट डॉट करके पीछे लाइन खींच दी, A को P से मिलाया, B को P से मिलाया, अभी इतना बना। समझ में आया। उसके बाद क्या किया, पॉइंट A से एक नॉर्मल, एक लंब डाला, ये पीछे की तरफ भुजा आई, उसको ले लिया पॉइंट M। उसके बाद पॉइंट B से इस OP पर एक लंब डाला, ये देखो, और इसको ले लिया N। क्लियर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अपोजिट एंगल, शीशा मुख कोण है, अवमुख कोण है दोनों। ये एंगल थीटा माना था तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी L, ये भी डिस्टेंस कितनी थी L। ले लो, ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री है। जो एंगल होता है
एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AMO में, राइट एंगल ट्राइंगल AMO, समकोण त्रिभुज AMO में देखो क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, OM, और कर्ण कितना है, AO। हाइपोटेन्यूज है AO और बेस है OM। तो cos थीटा इक्वल्स OM अपॉन AO कितना है, L। तो OM इक्वल्स हो जाएगा L cos थीटा। OM इक्वल्स क्या हुआ, L cos थीटा। जस्ट लाइक दिस, ठीक इसी तरह समकोण त्रिभुज BNO में लेंगे। समकोण त्रिभुज BNO में, समकोण त्रिभुज BNO में इसमें भी cos थीटा दो। cos थीटा इक्वल्स आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या है, ON, कर्ण क्या है, OB, हाइपोटेन्यूज कितना है, OB। ठीक है, तो देखो क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स ON अपॉन OB की वैल्यू जो है वो कितनी है, L है। तो देखो क्या हो जाएगा, ON इक्वल्स L cos थीटा। OM की वैल्यू आ गई, ON की वैल्यू आ गई। देखो अब -q और +q के लिए हमें निकालना था, तो डिस्टेंस कौन सी चाहिए हमें, AP चाहिए और BP चाहिए। देखो जो AP डिस्टेंस होगी, जो AP डिस्टेंस है वो लगभग MP के इक्वल होगी। देखो ये पॉइंट अगर M पॉइंट A पे पहुंच जाए तो बराबरी तो हो जाएंगे, तो AP अबाउट टू इक्वल हो जाएगी MP। और MP को क्या लिख सकते हैं, MP को लिख सकते हैं OM प्लस OP लिख सकते हैं। तो देखो OM कितना आया है, L cos थीटा प्लस R। तो इस तरह से हमारी AP जो डिस्टेंस है वो आ गई R प्लस L cos थीटा। फिर से समझ लो हमने कैसे इसको निकाला। जो AP होगा वो लगभग MP के इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट M को अगर AP ले जाए तो लगभग इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया जो AP है अबाउट टू इक्वल किसके है, MP के। और MP को क्या लिख सकते हैं, इतना और इतना जब जोड़ दें तभी तो MP आता है। तो OM और OP को जब ऐड कर देंगे तभी तो आएगा। तो OM है L cos थीटा, ये देखो निकाला है। और OP हमने पहले ही मान लिया था, कितना था, R। तो कितना हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा। अब देखो BP कितना होगा, BP ये किसके बराबर होगा, जो BP है लगभग NP के इक्वल्स होगा। किसके इक्वल्स होगा, NP। BP होगा लगभग NP के इक्वल्स होगा, है ना। और NP क्या हो जाएगा, अगर हम OP से, अगर हम पूरे में से इतना हटा दें, ON हटा दें, तभी तो बचा है NP। OP से कितना हटा दो, ON हटा दो, तो देखो कितना होगा, ये हो जाएगा OP कितना है, R माइनस ON की वैल्यू कितनी निकाली है, L cos थीटा। कितनी निकाली है, L cos थीटा। तो हमारा जो BP की वैल्यू है वो आ गई R माइनस L cos थीटा। बस ये दो डिस्टेंस निकाल ली। ये जो डिस्टेंस निकली है वो निकली है R प्लस L cos थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस निकली है वो है R माइनस L cos थीटा। ये दोनों डिस्टेंसेस निकाल ली हमने। और फिर से हमारा वही बेसिक, -q का आवेश के कारण प्लस q आवेश के कारण। तो यहाँ पे हम करते हैं, समझिए। -q आवेश के कारण विभव, -q आवेश के कारण विभव या वैद्युत विभव V1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन AP। ये डिस्टेंस AP तो है, तो V1 इक्वल्स माइनस आ जाएगा आगे, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन AP कितना होगा
AP हो जाएगा R प्लस L cos थीटा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विभव V2 इक्वल्स प्लस Q आवेश के कारण डिस्टेंस VP है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। V2 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की वैल्यू कितनी आई है? BP की आई है R माइनस L cos थीटा। V2 की वैल्यू निकाल ली हमने, V1 और V2 की। अब जो हम करते आए हैं परंपरागत, कुल विभव कैसे निकालते हैं? V इक्वल्स V1 प्लस V2। V इक्वल्स V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा प्लस V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। क्लियर? तो V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन Q, ठीक है, -1/R प्लस L cos थीटा प्लस 1/R माइनस L cos थीटा। तो V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अगर नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम सॉल्व कर लेना। एलसीएम आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो जो माइनस ऑलरेडी लगा है तो माइनस का R प्लस का L cos थीटा, यहाँ पे प्लस का R प्लस L cos थीटा। देखो R से R हो गया कैंसिल। V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू L cos थीटा 2L cos थीटा हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो Q इंटू 2L क्या होता है? P होता है, सभी लोग जानते हैं। एंड L इज वेरी वेरी लेस देन R। जब ऐसा हो गया तो L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। इसका मान नगण्य लेंगे। L स्क्वायर का मान कैसा लेंगे? नगण्य, अनकाउंटेबल। इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनली आंसर आया V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे Q इंटू 2L जगह P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये रहा किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, व्यापक स्थिति में वैद्युत विभव। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में अक्षीय स्थिति लगाते हैं तो अक्षीय स्थिति के लिए बिल्कुल बिंदु P यहाँ पे आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 वैल्यू 1 होती है तो P अपॉन R स्क्वायर। अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला निकल आया। अगर निरक्षीय लगाते हैं, थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 वैल्यू क्या होती है? 0। तो V इक्वल्स 0। तो कुल मिला के ये व्यापक बिंदु के लिए हमारा डेरिवेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा। समझ गए ना? फिर से एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए, पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। ये तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।